ओम सद्गुरुवे नमः। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आपने सत्यनारायण कथा का पूर्ण रहस्य सुना। कुछ सत्य निष्ठा के आख्यान जो प्रचलित हैं, शायद आपने न सुना हो। आज आपको बताते हैं, शंख स्मृति ने चारों वर्णों के लिए जो सामान्य धर्म गिनाए हैं, ये सब उनको पता चल गया। आपको सत, क्षमा, सत्यम, दमा, शौचम सर्वेषाम विशेषता, सत्य की महत्ता क्या है, सत्याचरण से क्या होता है, मना सत्येन शुद्धति। सबसे बड़ा काम क्या है कि सत्यवादी व्यक्ति का मन शुद्ध रहता है, उसके सर पर कोई भार नहीं रहता है, प्लान फर्जी के नहीं बनाने पड़ते हैं। और जब मन निर्मल होता है और सत्य धारण किए रहो तो ये सिर्फ वैसे लगता है। एक उदाहरण आपको बता रहे हैं, जैसे जल भरा हो कहीं और बिल्कुल स्थिर जल, स्वच्छ निर्मल, अब उसके अंदर कोई भी चीज़ें अगर देखो नदियों में तो नीचे सब चीज़ दिखाई पड़ता है। क्या क्या है, शंख पड़ा है, पत्थर पड़ा है, काई पड़ी है। अब आप उसके अनुसार चुनाव कर सकते हैं। तो जीवन में जब सत्य धारण रहता है तो कहते हैं शंख मुनि कि अंतःकरण बिल्कुल पवित्र रहता है, बिल्कुल निश्चल, हर चीज़ स्वयं दर्शित होती रहती है। और जब इतना स्वच्छ हृदय रहता है तो सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसी को कहते हैं, जब शुद्ध हृदय रहता है तो हृदय में ईश्वर का साक्षात्कार स्वयं होने लगता है। तो बोल दिया गया सत्यम ब्रह्मा। एक कथा सुनाते हैं आपको। एक चांडाल भाई का सत्य पालन। अवंती नगरी के किनारे एक चांडाल रहता था। वो संगीत का बड़ा अच्छा जानकार था और उस संगीत का उपयोग वो भगवान विष्णु के नाम कीर्तन या उनकी अवतार कथाओं को कहने में किया करता था। अब भगवान विष्णु का उस पर अटूट प्रेम था। वो भगवान के बताए सहज कर्म का आश्रय कर कुटुंब जनों का भरण पोषण करता था और प्रत्येक एकादशी को व्रत करता था। मंदिर के पास जाकर जागरण करता था। रात भर संगीत से भगवान को रिझाता था। प्रातःकाल घर आता और सबको खिलाकर पीछे प्रसाद पाता था। उसका ये नियम बहुत दिनों से निर्विघ्न चलता आ रहा था। एक दिन भगवान को चढ़ाने हेतु फूल लाने के लिए वो शिप्रा नदी के तट पर एक वन में गया। वहाँ उसे एक राक्षस ने पकड़ लिया। अब वो राक्षस उसे खाना चाह रहा था। भक्त ने कहा, तुम कल मुझे खा लेना, आज मुझे भगवान के सामने रात्रि जागरण करना है, उन्हें संगीत सुनाना है, मुझे छोड़ दो। अब इस कार्य में तुम्हें भी बाधक नहीं होना चाहिए। संपूर्ण संसार का मूल्य कहा गया है, मूल सत्य है। अब उसने कहा, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं कल भगवान की सेवा करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तो कल मुझे तुम खा लेना। राक्षस ने कहा, जब तुम सत्य की शपथ ले रहे हो, कसम खा रहे हो, तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन कल अवश्य आ जाना। अब चंडाल भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है। मंदिर पर आया, उसने पुजारी जी को फूल दिया। पुजारी ने पोक्षण कर उन फूलों को भगवान पे चढ़ाया। आरती कर घर लौट कर आया। चंडाल का भाई मंदिर के बाहर भूमि पर बैठ गया और चंडाल भाई मतलब भगवान का पूजा पाठ किया, धर्म कर्म किया, जो रोज करते थे नित्य, वो मंदिर के बाहर भूमि पर बैठ गए और संगीतमय कीर्तन से वहाँ के वातावरण को सिक्त करने लगा। रात बीत गई। स्नान किया, भगवान को नमस्कार किया। अपने वचन को सत्य करने के लिए वह राक्षस के पास चल दिया। राक्षस को विश्वास नहीं था कि जो है ये फिर आ जाएगा मेरे पास। अब उस चांडाल को देखते ही राक्षस के हृदय में पूज्य भाव पैदा हो गया। उसका हृदय परिवर्तन हो गया कि अरे ये देखो, एक
अपनी जान गांव, अब यहाँ से निकल गया था दोबारा कहाँ से आ जाता, अपनी जान दांव पे लगा करके और हमारा भोजन बनने के लिए आ गया। वो नतमस्तक हो गया और आदर से पूछा, आदर पूर्वक हाथ जोड़ करके राक्षस पूछने लगा, ये बताओ पहले महाभाग कि मंदिर के बाहर बैठकर रात भर जागकर भगवान के कीर्तन करते हुए तुम्हारा समय कितना बीत गया है? चंडाल ने कहा 20 वर्ष। राक्षस ने कहा तुम्हारे सत्य पालन के प्रण से मैं प्रभावित हो गया और मैं चाहता हूं कि तुम्हें छोड़ दूं, खाऊं नहीं, किंतु इसके लिए एक शर्त है। क्या? ये कि तुम एक दिन के जागरण और दर्शन का फल मुझे दे दो, और यदि नहीं दोगे तो मैं सत्य की शपथ लेता हूं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अभी खा जाऊंगा। भक्त जानता था कि एक रात के जागरण का फल की अपेक्षा प्राण दे देना ज्यादा महाराज, इसलिए कहा तुम भूखे हो तो हमको खा जाओ, मैं एक रात का अपना पुण्य तुम्हें देने के लिए नहीं तैयार हूं। देखो कितनी बड़ी बात यहाँ कह दी कि एक रात का पुण्य नहीं दूंगा, तुम भले हमें खा जाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, जाने अनजाने में तीर्थ आदि में जा कर के पाप करते हैं। क्या पाप करते हैं? असत्य आचरण करते हैं, और जानते हो अभच्छा भच्छ करते हैं। पता नहीं कौन किस कारण से कहाँ क्या भंडारा करा रहा है, तो जिसका जल पान अन्न ग्रहण करोगे तो तुम्हारा पुण्य छीण कर लेगा। देखो पुण्य का कितना महत्व बताया गया है सत्य का। अब चांडाल ने कहा तुम इधर उधर बातें करके हमको भ्रमित ना करो, मुझे खाने के लिए बुलाया तो हमने सत्य की शपथ ली थी कि मैं आऊँगा और तुम मुझे खा जाओ। राक्षस ने कहा अच्छा एक रात का फल नहीं दे सकते हो तो एक अंतिम पहर का फल दे दो, इससे भी मेरा उद्धार हो जाएगा। अब वो मातंग भी भक्त था, दयालु था, राक्षस की दशा देखी हंसने लगा, उसमें भी करुणा की भाव आ गई। देखो भक्त कोमल हृदय हो तो संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत यानी मक्खन के समान मृदुल होते हैं। और उन्होंने क्या किया, अच्छा ठीक है, और अपने आधे मुहूर्त जागरण का संगीत का फल उसे दे दिया। अब उस दान के प्रभाव से, उतने से दान के प्रभाव से राक्षस को ब्रह्मलोक मिला और 1000 वर्ष तक वहां आनंद से रहा। तो महाराज जिस चीज़ का मूल्य हमें न पता हो, इसी तरीके से एक बार की बात है कि एक पिता पुत्र बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि पिताजी ये पत्थर कौन सा बटखरा टाइप में रखा हुआ था, रखे रहते हो? तो पिताजी ने कहा ये हमारे मणि है, पीढ़ियों की पुरखों की निशानी है, हम लोग इस पे, पहले पिताजी हमारे पेपर वेट का काम करते थे, अब ये रखा हुआ है। तो बोले कि ये कुछ कीमती पत्थर लग रहा है इसलिए हमने नहीं फेंका। तो पुत्र ने कहा कि ये कौन सा कीमती? तो उन्होंने कहा इसको जाओ लेके चले जाओ मार्केट, तो सबसे पहले, लेकिन मूल्य लगवा आना, बेचना नहीं किसी से। सुना कथा? तो मूल्य लगवाने के लिए गया तो नाना प्रकार के लोगों के पास में गया। सब्जी वाले ने बटखरा समझा, दुकानदार ने कुछ अनाज देना समझा, एक छोटे सोनार ने उसको कम मूल्य समझा, एक बड़े जोहरी के पास में गया, उसने कहा कि इस रत्न की जो कीमत है उससे मेरी पूरी दुकान का अगर सामान दे दूं। तो लड़का आया पिताजी से बताता है कि इसके तो अलग अलग रेट लगे हैं, और तो बोले इसीलिए तो ये मेरे हिसाब से अमूल्य है। तो बंधुओं जिनका पुण्य का रेट नहीं पता है तो अपना न्यौछावर करते घूमते हैं। अब यहीं से आपको बात समझ में आ जाना चाहिए, जो लोग कहते हैं आशीर्वाद देने में कौन कहा जाता है, आशीर्वाद में कंजूसी कहते हो। इसी कारण ब्राह्मण पूज्य है, वो अपने जीवन भर की कमाई तुमको खुश रहो, उन्नत करो, तरक्की करो देता रहता है। यहाँ जो भक्त हैं जिनको मूल्य पता है, किसी के घर चले जाओ, उसकी पूरी कमाई मांगो, कोई मजदूर जा रहा हो, पूरा दिन मेहनत किया हो, कह दो भैया 500 रुपये पूरे हमको दे दो, दे देगा। और यहाँ पूरा दिन नाम जब
उच्चारण करके अगर ब्राह्मण देवता नगर से घूमने, तो आपका तो खाली न तो झुके पंडित जी, पाए लागी, पंडित जी का काम हो गया।